11वां अध्याय बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 और उसका 25 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गोया वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। आमीन। अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। खुदावन आपका धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन कहता है, इंग्लिश में लिखा है, आई एम द रिजरेक्शन। बोलो, मैं पुनरुत्थान हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई पासवान नहीं बोल रहा है, ये कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये यीशुआ खुद जो जीवन देता है वो कहता है कि मैं खुद पुनरुत्थान हूँ। हालेलुया। बहुत जगह पर जिस यीशु ने कहा कि मैं जीवन देता हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता हूँ, वही यीशुआ जो बाकी चीजें भी देता है, आज वही यीशुआ आपसे कहना चाहता है कि आई एम द रिजरेक्शन। मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन भी हूँ। पुनरुत्थान का मतलब यह है कि मैं मरी हुई चीजों को जीवित कर सकता हूँ। और आज मैं कई लोगों के जीवन में ये घोषित करना चाहता हूँ, हर एक क्षेत्र में हर एक चीज जो आपके जीवन में मरी हुई है, आज वही पुनरुत्थान की सामर्थ आज आपके जीवन में आने पर है और हर एक मरी हुई चीज यीशु के नाम से जी उठने पर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, सामर्थ उस नाम में है जिसका नाम है यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाजरस को मर के हो गए कितने दिन? 4 दिन हो गए हैं और यीशु मसीह अब तक आए नहीं थे। और यीशु मसीह अभी आ गए हैं और यहाँ पर कुछ अद्भुत काम होने वाला है जो उसके परिवार ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, जो उसकी बहनों ने कभी सोचा नहीं कि हमारा भाई जो मर गया था जी भी उठ सकता है। कई बार आप और मैं हम ये अपेक्षा करते हैं कि यीशु मसीह आज ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। कई बार आप और मैं ये सोचते हैं कि प्रभु आज मैं नया विश्वासी बना हूं, जो मैंने प्रार्थना की है आज के आज ही उत्तर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार खुदावन समय लेता है। अपने पड़ोसी को देखकर कहे, खुदावन कभी कभी समय लेता है और उसे समय लेने दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब वो समय लेता है, जो आपने सोचा नहीं था उससे बढ़कर काम करता है। हालेलुया। अगर मरने के पहले आ गया होता तो गवाही ये होती कि लाजर मरने वाला था लेकिन मरा नहीं। लेकिन अभी गवाही ये है कि लाजर मर गया है और यीशु ने मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी गवाही जो है खुदावन बदलने पर है। जो बहुत सालों से आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद दो, स्तुति करो। खुदावन धन्यवाद दो, जॉब मुझे नहीं मिला, धन्यवाद दो लड़की मुझे नहीं मिली, धन्यवाद वो दोस्त छोड़ के चले गए, धन्यवाद वो सारी चीजें नहीं मिली, क्योंकि खुदावन ने आपके लिए उससे बढ़कर कुछ चीजों को रखा है। तो अगर इंग्लिश में बहुत अच्छा किया है, God's delays are not denials। जब खुदावन आपके जीवन में देरी लाता है तो वो ये नहीं करता, ये कहता कि मैं नहीं करूंगा। उसका मतलब ये है कि तूने जो सोचा है उससे ज्यादा, उससे उत्तम और उससे अच्छा करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आज आपके जीवन में कुछ देरी हो रही है, अगर आपके जीवन में आज रुकावट है, खुदावन का धन्यवाद, खुदावन धन्यवाद। आप भले परमेश्वर है, क्योंकि मुझे पता है जो उसके बाद आने वाला है क्या ही उत्तम होने वाला है। हालेलुया। उसके बाद जो आने वाला है क्या ही उत्तम होने वाला है। आपकी गवाही सबसे अलग होगी, आपकी टेस्टिमनी सबसे अलग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो लाजरस बनेंगे जो बोलेंगे नहीं मेरा सर दुख रहा था, यीशु मसीह आया और उसने प्रार्थना की, मेरा सर दर्द चले गया। आपकी गवाही ये होगी कि भाई साहब मर गया था, मरे हुए में से यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब यीशुआ आपको एक डिस्टेंस पर लेकर जाता है, एक गहराई में लेकर जाता है, आपको पता है यीशु मसीह ने पतरस को भी गहराई में लेकर गया। यस, यीशु मसीह ने कहा कि पहला ये जो बोर्ड है वो मुझे दे दो, पहला मुझे मेरा काम करने दो, मैं प्रचार करूंगा। उसके बाद पतरस को यीशु मसीह कहता है गहराई में चलिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोले गहराई में चलिए। थोड़ा मैं बार बोलूंगा, अपने पड़ोसी को देखिए, क्योंकि आप लोग मुझे गुस्से से देख रहे हो। अपने पड़ोसी को देखकर बोले गहराई में जाइए, क्योंकि किनारे पर आपको छोटी मछलियां मिलेगी,
लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, जो बड़ी आशीषें खुदावन ने रखी है, जो बड़ी मछलियां खुदावन ने रखी है, आप उसे ग्रहण करने पाओगे। आमीन। तो अगर आपको बड़ी आशीषें चाहिए, अगर आपको बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए, आप किनारे पर नहीं रुक सकते। कभी आपने किनारे पर स्विमिंग किया है? मैं करता हूं क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता है। किनारे पर आप स्विमिंग वो करता है जिसको स्विमिंग आता नहीं है और जो आनंद नहीं ले सकता है, लेकिन जिसको आता है तैरना, वो कहाँ जाएगा? गहराई में। क्योंकि उसको पता है जब मैं गहराई में जाऊंगा तो वहां पर एक भाव आएगा, वहां पर एक फ्लो रहेगा, वहां पर एक आनंद होगा जिसका मैं आनंद ले सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आज खुदावन ने आपको कुछ चीजों के लिए देरी में रखा है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अच्छे चीज के लिए आप तैयार हो जाइए, उत्तम चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका मरा हुआ लाजरस आज बाहर आने पर है। आज आपकी मरी हुई परिस्थितियां बाहर आने पर है। आज आपका मरा हुआ रिलेशनशिप में स्पेशली प्रोफेसाई करना चाहता हूं, डिक्लेयर करना चाहता हूं, हर एक वो चीज जो मरी हुई है रिश्तों को लेकर, आपके परिवार में आपके जो रिश्ते मरे हुए हैं, माँ बाप को लेकर, पति पत्नी को लेकर, बच्चों और माता पिता को लेकर, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हर एक वो मरी हुई रिश्ते आज जी उठने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। वो केवल पुनरुत्थान नहीं है, लिखा है कि वो जीवन भी है। वो केवल आपको बाहर निकालता नहीं है, लेकिन आपको जीवन जीना कैसे है वो भी सिखाता है। आमीन। वो केवल आपको नाव पर लेकर नहीं आता है, लेकिन नाव पर आपको आगे कैसे जाना है वो भी सिखाता है। तो पुनरुत्थान भी है और वो जीवन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कई बार हम जब मसीह बनते हैं तो हमें लगता है कि जब कई बार लोग बोलते भी है मसीह बन गए अभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आप एकदम सुखी रहोगे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका लाइफ एकदम अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो आप उन्हें बताइए, वचन से बताइए। क्योंकि मेरा बाइबल क्या कहता है मालूम है? पहले का कहानी अलग था। पहले जब आप बीमारी में से जाते थे तो आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। पहले जब आप दुखों से जाते थे तो बाहर निकालने वाला नहीं था। लेकिन अब पता है आपको क्या है? अगर आप मौत की तराइयों से भी होकर गुजरते हो तो आपको हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरा यहोवा आपके साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको अग्नि में डाला जाए तो अग्नि में आप 3 जन रहेंगे, लेकिन चौथा आपका मसीहा बनकर मेरा यीशुआ आपके बीच में उतर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले आप अकेले सारी चीजों को डील कर रहे थे, लेकिन जब खुदावन को आप अपनाते हैं, खुदावन आपकी परिस्थिति में उतर आता है, आपके फैमिली में उतर आता है, आपके बिजनेस में उतर आता है, आपके जॉब में उतर आता है। और जो आपको पहले ताकत नहीं थी, आप कमजोर, आप एकदम पूरी तरह से कमजोर थे, आप निर्बल थे, बाद में आपका गीत बदल जाता है और आप बोलते हैं कि मेरी निर्बलता में वो मेरा बल बन जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दिस इज Who my God is। मेरा यहोवा ये है जो पुनरुत्थान भी है और जो जीवन भी है। हालेलुया। इसीलिए अगर डिले हो रहा है, जैसे लाजरस के साथ में हुआ, मार्था और मरियम जो यीशु मसीह के एकदम करीब थे, यहाँ पर 2 चीज हो रही है। एक बहन आती है और यीशु मसीह को बोलती है ऐसे आंखों में आंखें डाल के कि यीशु मसीह आप क्यों नहीं आए? यीशु मसीह अगर आप आते तो सब कुछ ठीक हो जाता था, यीशु मसीह आप आते तो मेरा भाई नहीं मरता था। और उसके बाद और एक बहन आती है जो जैसे आती है यीशु के कदमों में गिर जाती है। आपका स्थान मैटर करता है। आप जब खुदावन की उपस्थिति में आते हैं तो क्या आप पूरी तरह से ऐसे आते कि मुझे सब कुछ पता है, या फिर आप ऐसे आते खुदावन में निर्बल और मैं तेरी उपस्थिति में आज बैठता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में आज पूरी तरह से अपने आप को शून्य करता हूँ। और जब आप अपने आप को पूरी तरह से शून्य करते हैं, यीशु का नाम ऊंचा उठ जाता है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, अपने पड़ोसी को बोलिए कि आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आपका जवाब इज ऑन द वे। आपका जो जवाब है, आपका जो आंसर है वो रास्ते पर है। हालेलुया। आपको उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है, उसका जवाब रास्ते पर है। आपको वो मंजिल तक कैसे जाना है, उसका जवाब रास्ते पर है। क्योंकि मेरा जो यीशुआ है, जो मार्ग, सत्य, जीवन भी है, वो रास्ते पर है। वो आपकी तरफ बढ़ गया है और जहां पर वो आ रहा है वहां पर छुटकारा, आनंद, सामर्थ, अनंत काल का जीवन निश्चय है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, यीशु मसीह आ गए।
आपकी भी गवाही बोलते रहेंगे लोग, अरे 4 साल से जा रहा है कुछ नहीं हो रहा है, 3 साल से जा रहा है, 2 साल, 10 साल, 15 साल से जा रहा है, एक घर नहीं मिला, एक गाड़ी नहीं मिला। हम ना ही घर के लिए दुआ में आते हैं, ना गाड़ी के लिए दुआ करने आते हैं। हम इसीलिए दुआ करने आते हैं क्योंकि गाड़ी देने से बढ़कर जो है वो यीशु है। आमीन। चंगाई आपको एक दिन की मिलेगी, लेकिन चंगाई देने वाला जो है वो अनंत काल के लिए आपके साथ में है। हालेलुया। आपका छुटकारा आपका एक दिन का है, लेकिन छुटकारा देने वाला जो है आपके साथ में है। तो हम रिश्तों के लिए खुदावंद के घर में आते हैं। वो हमारा बाप बन चुका है, हम उसके बेटे बन चुके हैं। वो रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा है, इसके लिए हम और आप उसके घर में आते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत ही एक अच्छा, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसका जिक्र खुदावंद करता है। उसमें से एक जो ऐसा बर्ड है जिसका नाम है ईगल। ईगल आपको पता है? ईगल को क्या बोलते हैं? उकाब। आपको पता है उकाब की खासियत क्या है? प्रेज गॉड। ऊंचाइयों पे उड़ता है। आपको पता है उकाब उड़ता नहीं है। आप बोलोगे ये क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स। ईगल क्या करता है? सोर करता है। सोर किस पे करता है मालूम है? हवाओं पर। तो खुदावंद जब आपको बड़ी मुश्किलों में डालता है, जब बड़े परेशानियों में डालता है, तो वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं डालता है, आपको उस परिस्थिति में इसीलिए डालता है ताकि आप उसके ऊपर सोर करके अपने मंजिल तक पहुंच सके। हालेलुया। आपने कभी उकाब को ऐसा फट करते हुए देखा है? स्ट्रगल कर रहा है उड़ने के लिए। ये कौन है मालूम है? कौवे। तो फट करते हैं। कबूतर है जो फट करते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है मालूम है? ईगल सोर करता है। ईगल सोर करता है, और वो ऐसा सोर करता है जबकि सब कुछ ऐसा लगता है कि उसी खुद का ही है ना? जो परेशानी में है, वो तकलीफ में है, आपको और मुझे पता है कि ये परेशानी आपको गिरा नहीं सकती, ये बीमारी आपको गिरा नहीं सकती, ये तकलीफ आपको गिरा नहीं सकती। तो आप क्या करते हैं? आप उसके ऊपर स्तुति करना शुरू कर देते हैं, आप उसके ऊपर आराधना करना शुरू कर देते हैं, आप उसके ऊपर खुदावंद का धन्यवाद देना शुरू कर सकते हैं। और जब when you start thanking God, जब आप खुदावंद का धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, you start soaring। आप अपने हालातों के ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं, आप अपने परेशानी के ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो ताकत है वो यहोवा की ओर से आता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है कि आप केवल जयवंत नहीं है, लेकिन जयवंत से बढ़कर है। आपको आपकी लड़ाई लड़नी नहीं है। आप और मैं कई बार अनवांटेड लड़ाइयां लड़ते रहते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो फुकट में थको मत। बड़ी मुंबई की भाषा है, मतलब बेफिजुल के थको मत आप। अरे खुदावंद गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर लोग क्यों नहीं दे रहे? खुदा बोल रहा है ये सब चीज छोटी मोटी है। मैं तुझे बड़ा भविष्यवक्ता बनाने पर है, मैं तुझे बड़ा प्रचारक बनाने पर हूँ, मैं तुझे बड़ा भाषण बनाने पर हूँ। उसके ऊपर ध्यान दे। ये सब क्या छोटी मोटी चीजों पे ध्यान दे? छोटी सी गड़बड़ आ जाती है। और एक ईगल का स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, और समय हो रहा है। और एक ईगल का स्टोरी ये है कि ईगल क्या करता है आपको पता है? जब ईगल के बच्चे होते हैं तो ईगल का जो नेस्ट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत बनाता है। घोंसला बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। बच्चे की क्या बात है, हमारी मम्मी सबसे बेहतरीन, बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छी मम्मी है। एकदम मुलायम सा बेड, एकदम अच्छा सा, एकदम सा कंफर्टेबल। क्या बात, क्या बात। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, ईगल क्या करते हैं आपको मालूम है? थोड़ा थोड़ा एक नोकीला चीज लाती है और थोड़ा थोड़ा चुबाने लगती है। और ईगल जो बच्चे लोग होते हैं, मम्मी मैं आपने बेटा क्या कर कल तो प्यार कर रहे थे और अभी चुबा रहे हो। उसका मकसद आपको क्या है पता है? ईगल के, मदर ईगल का मकसद आपको क्या है? कि वो बच्चा वहां पर कंफर्टेबल नहीं रहना चाहिए। अगर वो वहां पर कंफर्टेबल हो जाता है तो आने वाले दिनों में उसके शत्रु आकर उसे
खा सकते हैं और उसका पूरी तरह से जान ले सकते हैं। तो उसके चुबाने का मकसद ये है ताकि वो जो नेस्ट है, वो जो घोंसला है, उसमें से बाहर आ जाए और इवेंचुअली वो उड़ना सीखे। तो जब खुदावन आपके जीवन में बीमारियों को लाता है, तकलीफों को लाता है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदावन आपको भूल चुका है या फिर आपको बहुत दंड दे रहा है। खुदावन का मकसद ये है कि आप उड़ना सीखें। हालेलुया। आप अपने उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाए और आप उड़ना सीखे। आप केवल चंगाई लेने वाले नहीं, लेकिन आपके हाथ इतने ताकतवर बन जाए कि आपके हाथों से चंगाई हो। हालेलुया। आप हर संडे केवल खुदावन मुझे चंगाई तो चंगाई नहीं, लेकिन आपके हाथ खुद इतने ताकतवर बन जाए, आपका रिश्ता खुदावन के साथ इतना मजबूत हो जाए कि आपके हाथों के द्वारा खुदावन बड़े बड़े काम करने पाए, आपके जुबानों के द्वारा खुदावन बड़े बड़े काम करने पाए। Praise the Lord। तो आप केवल यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन खुदावन ने हर एक को चुना है, हर एक को उसकी महिमा के लिए चुना है। Praise the Lord। उसका वचन आप सभी के लिए है। उसका वचन छोटे से लेके बड़ा हर एक व्यक्ति जो उसको अपनाता है, ग्रहण करता है, हर एक छोटा से बड़ा व्यक्ति उसके राज्य में अद्भुत कामों को कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहां पर भी काम करते हो, आप जहां पर भी रहते हो, आपके अंदर सेम पवित्र आत्मा है। आपके अंदर सेम पवित्र आत्मा का काम हो सकता है। जब आप उसे पुकारते हैं, यीशुआ आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के इस रेजरेक्शन डे पर। मैं ईस्टर संडे नहीं बोलता हूँ, हम लोग रेजरेक्शन डे बोलते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की इस रेजरेक्शन डे पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि वही सामर्थ खुदावन ने आपको भी दिया। आज घोषणा करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि हर एक मरी हुई परिस्थिति को मैं आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। मेरे जो फाइनेंसेस मरे हुए हैं, आज मैं डिक्लेयर करता हूं, कमांड करता हूं कि वो यीशु के नाम से बाहर आ जाए। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अपने आंखों से उसे होते हुए जरूर देखोगे। आमीन। और आप बाद में पास्टर को बता सकते हैं कि मैंने कमांड किया और मैंने उन चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कमांड करने के लिए? क्या आप तैयार हैं डिक्लेयर करने के लिए? आपको बताइए दुनिया क्या कहती है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने वो ऐड देखा है? लेकिन खुदावंद का वचन कहता है पहले विश्वास करो और तुम्हारे लिए सारी चीजें हो जाएगी। तो अगर आपके पास विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। Do you have this faith? क्या आपके पास वो विश्वास है कि आप अपने मरी हुई परिस्थिति को आज्ञा देकर उसे जीवित कर सकते हैं? Do you have that faith? क्या आपके पास वो विश्वास है? Amen? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? और आज हम लोग अभी इसी